नमस्कार भाई, आप सभी को आप सभी का जेके क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है भाई। और उम्मीद है कि आप सबकी कंपटीशन की अच्छी तैयारी चल रही होगी भाई। और अपने भी सीएट वाला भाई सिलेबस चल रहा है। और सीएट के अंदर आज अपने टॉपिक करने वाले हैं बौद्ध धर्म। और मैं एक बात बता दूं भाई, सीएट के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी ये धर्म हैं, इन सभी को अपने क्लासों में पढ़ने वाले हैं। और याद रखना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रश्न आएगा ही आएगा, घुमा फिरा कर पूछता है। और उम्मीद है कि अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कोशिश करेंगे अपने। तो अपने बात करते हैं भाई बौद्ध धर्म की। तो संस्थापक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि संस्थापक कौन हुए भाई? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। याद रखना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है ना भाई? देखिए भाई, कहानी क्या है सुनिएगा। पिता, एक याद रखना, क्या बोलते हैं? ज्योति पुंज बोलते हैं जिनको। कहां का? एशिया का। ठीक है ना? पिता कौन है? सुदोधन। सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया। कहां के मुखिया हुआ करते थे भाई? शाक्यगण के मुखिया थे सुदोधन। माता महामाया। कौन थी भाई माता महामाया? बचपन का नाम, या पहले मैं जन्म बता देता हूं। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी। कहां हुआ भाई? कपिल वस्तु लुम्बिनी के अंदर होता है। 563 ईसा पूर्व याद रखना। ईसा मसीह के जन्म से अपन पीछे चलेंगे तो वो क्या होता है? ईसा पूर्व होता है, घटता है हमेशा। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी के अंदर हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। मित्र चन्ना था भाई। कौन था? चन्ना। सुनिएगा भाई मामला क्या था, कहानी सुनिए। कहते हैं सुदोधन जी शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे। सुदोधन जी की पत्नी का नाम महामाया था। शादी को काफी वर्ष बीत चुके थे। भगवान की दीन से सब कुछ था, परमात्मा का दिया सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। पुत्र या पुत्री का कोई सुख नहीं था भाई। संतान नहीं तो सारा धन उन्हें लगता था कि सब व्यर्थ है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं थी, मेरे बाद में इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहा करते थे सुदोधन जी। कहते हैं कि एक बार सुदोधन जी बहुत बड़े ऋषि के पास जाते हैं, ऋषि मुनि के पास गए और सुदोधन जी ने अपनी जाकर समस्या बताई मुनि जी को। बोले कि महाराज, भगवान ने सब कुछ दिया, इस तरह से मैं शाक्यगण का मुखिया हूं, लेकिन परमात्मा ने मुझे कोई संतान नहीं दी और मैं बड़ा उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। और मुझे उम्मीद है कि पूरी पूरी कि आप मुझे क्या है, पुत्र प्राप्ति का वर जरूर देंगे। महात्मा जी ने कहते हैं कि सुदोधन जी की जो उम्मीदें थी उन पर पानी नहीं फिरने दिया भाई। कहते हैं कि महात्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले कि ठीक है, आप आए हो तो आपके घर पुत्र प्राप्ति होगी। सुदोधन जी बड़े इस बात को लेकर प्रसन्न हुए। पर कहते जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा, रुकिए सुदोधन जी, बात तो पूरी सुनते जाइए। बोले महाराज अब क्या बाकी है ना?
पार्टी पुल्टी मांग रहे हो, पार्टी पुल्टी कर देंगे, चिंता मत करो। बोले नहीं, पार्टी तो बाद में, पहले बात सुन लो पूरी। बोले क्या? बोले कि आपके घर पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन वो बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। सुदोधन जी ने कहा महाराज आपने पुत्र भी दिया और ये क्या कह रहे हो, सन्यासी बनेगा? बड़ा होकर क्या बनेगा सन्यासी? उसका मतलब ये तो सारा त्याग देगा वो। बोले सच कहा आपने, सन्यासी बनेगा भी बड़ा होकर। सुदोधन जी कहते वहां से आ जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी की जबान दी हुई, महात्मा जी का आशीर्वाद दिया हुआ, कुछ समय बाद कहते हैं कि महामाया की कोख से पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। कब हुआ भाई, जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी के अंदर। नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। कहते हैं कि सिद्धार्थ की जो माता थी महामाया, इसके जन्म के 7 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कितने दिन बाद भाई? 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। सुदोधन जी इस बात को लेकर बड़े चिंतित हुए कि भगवान ने बड़ी मुश्किल से बेटा दिया है और वो भी बिना मां का हो गया, ममता तो इसको मिलेगी नहीं। तो कहते कि सुदोधन जी ने सिद्धार्थ के पालन पोषण के लिए इसकी मौसी, जिसको क्या बोलते हैं प्रजापति गोमती, पालन पोषण किसने किया? पोषण प्रजापति गोमती ने किया था। प्रजापति गोमती। सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी या सौतेली मां प्रजापति गोमती करती है। बड़े हुए, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे सुदोधन जी की समस्याएं बढ़ती गई। सुदोधन जी बड़े चिंतित थे इसको लेकर, सिद्धार्थ को लेकर। क्यों भाई? क्योंकि हमेशा उनको ऐसा लगा रहता कि मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा? सन्यासी। क्या बनेगा? सन्यासी। सुदोधन जी ने एक दिन सोचा यार, अगर सन्यासी बन गया तो मैं क्या करूंगा। सुदोधन जी ने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे करो, सारा का सारा माहौल ही परिवर्तन कर दो। अपने जितने भी सहयोगी थे उन सबको कहा कि माहौल परिवर्तन कर दो, जो अपना घर है, जो ये महल है, इसको परिवर्तन कर दो। ऐसी कोई चीज मत रखो जिससे मन में सन्यासी वाली भावना आए, दया भावना। देखिए सन्यासी होगा उसमें दया भावना सारी चीजें आ जाएगी। दया भावना वाली कोई चीज नहीं आनी चाहिए। तो क्या किया जाए भाई? कोई भी बुजुर्ग आदमी ना हो, कोई भी दुखी आदमी कोई नहीं होना चाहिए महल के अंदर। किसी भी प्रकार का दुखी को देखकर इसका कोई मन नहीं ऐसा होना चाहिए कि सन्यासी वाला विचार ही आए दिमाग में। बिल्कुल हट्टे कट्टे जवान जवान रखो भी, बढ़िया बढ़िया। तो कहते कि सारा का सारा यही माहौल रखा गया काफी समय तक। जब कहते कि सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष की हो गई थी, तब सुदोधन जी ने सोचा यार ऐसे करते हैं, सिद्धार्थ की शादी कर देते हैं। सुदोधन जी ने क्या सोचा कि 16 वर्ष की आयु के अंदर क्या कर दें, इनकी सिद्धार्थ की शादी कर देते हैं, और शादी हो जाएगी तो मोह माया में पड़ जाएगा भाई, पत्नी आ जाएगी, मोह माया हो जाएगी। बाद में कहते हैं आगे पीढ़ियां बढ़ेगी तो विचार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि सुदोधन जी यहां गलत थे। सच्चे आदमी की जुबान कैसे झूठी हो सकती है? तो कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु के अंदर, आयु में यशोधरा के साथ शादी कर दी गई। पत्नी कौन थी भाई? यशोधरा। याद रखना, सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा के साथ शादी कर दी जाती है और कहते पुत्र हुआ राहुल। कौन हुआ भाई पुत्र? राहुल। याद रखना, पुत्र हुआ कौन? राहुल, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर रास्ते का कांटा कहा गया है। रास्ते का कांटा, रास्ते का कांटा कहा गया है। क्यों कहा गया होगा भाई?
कहते हैं कि रास्ते का कांटा, बाकी भाई पत्नी को त्यागना भी इतना आसान है, घर बार त्यागना आसान होता है इंसान के लिए कहते हैं, लेकिन अपनी संतान को त्यागना थोड़ा मुश्किल होता है। कि महात्मा बुद्ध के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सिद्धार्थ के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका पुत्र था। उसके रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो राहुल, क्योंकि इसको त्यागना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इसको रास्ते का कांटा कहा गया है भाई। ठीक है ना। कहते हैं कि एक दिन की घटना हुई जिस दिन सुद्धोधन जी नहीं थे। इनके मित्र चन्ना और सिद्धार्थ दोनों। चन्ना ने एक दिन कहा, यार सिद्धार्थ क्या यार तुम अंदर ही अंदर रहते हो, कभी घूमने घूमने चला जाया करो। बोले यार मैं तो कभी गया ही नहीं। बोले गया नहीं तो क्या हुआ, आज मैं लेके चलता हूं, मेरे साथ चलो। तो कहते एक दिन चन्ना के साथ सिद्धार्थ लुम्बिनी की शहर के लिए निकलते हैं। किसकी शहर के लिए निकलते हैं भाई? लुम्बिनी की शहर के लिए निकले। और शायद वो पल वो रहा होगा जिस दिन महात्मा जी की बात को सच होने का वक्त आ गया था। शायद चन्ना उस दिन उस पल को सच करने के लिए, उनकी बात को सच करने के लिए लेकर गया था। कहते हैं कि लुम्बिनी की शहर के लिए निकलते हैं दोनों साथ में। लुम्बिनी की शहर के लिए निकले तो माहौल देखा सिद्धार्थ ने जिंदगी में पहली बार, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहला दृश्य, जब गुजर रहे थे सड़क से, देखा कि एक व्यक्ति बैठा है और खांस रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई ना कोई उसकी समस्या है काफी। तो सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से, बोले यार ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे भाई, सारे अट्टे कट्टे हैं अपने तो सभी हैं, ये कैसे कैसे है भाई, ये क्यों ऐसे खांस रहा है, ऐसे क्या हो गया इसको? बोले मित्र ये बीमार हो गया है। बोले वो क्या होता है? बोले जो हमारा शरीर है इसमें खान पान या कुछ समस्याएं आ जाती है जिसके कारण हमें बीमारी हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है, शरीर हमारा घटने लग जाता है। सिद्धार्थ को मन में लगा यार बीमार कौन कौन हो सकता है? बोले सारे हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो। बोले मैं भी हो सकता हूं ऐसा? बोले हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी हो सकता है किसी भी मौसम के अंदर। कुछ देर और चले, सिद्धार्थ का मन परिवर्तन होना शुरू हो गया था। यहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा, उसने देखा यार ये क्या हालत है, उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं बुजुर्ग आदमी भी कोई होता है। उसने कहा यार सारे ठीक ठाक है, चमक मार रहे हैं, लेकिन ये आदमी ऐसे कैसे है भाई, इसके क्या हो गया? बोले ये बुजुर्ग आदमी है। बोले वो क्या होता है? बोले उम्र का एक तराजा होता है, उस सीमा होती है, उस सीमा से जब बाहर निकल जाते हैं तब हमारा जो शरीर है वो पहले वाला नहीं रहता, वो धीरे धीरे ढलना शुरू कर देता है, फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। बोले अच्छा। बोले वो कौन कौन हो सकता है? बोले सारे हो सकते हैं, एक दिन मैं होऊंगा, एक दिन आप भी हो जाओगे। सिद्धार्थ को लगा यार ऐसा हो जाएगा? बोले हाँ सारे होते हैं। दिमाग के अंदर वही बात घूम रही है, पहले बीमार वाली, फिर बुजुर्ग व्यक्ति वाली। कुछ दूर और चले तो कहते कि सामने से एक शव गुजर रहा था, बोल रहे हैं राम राम सत्य है, एक बंदा घट है। सिद्धार्थ ने पूछा उससे, बोले ये भाई कहाँ ले जा रहे हैं, कौन, क्या हुआ इनको? बोले इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये जो मोह माया का शरीर है इसको त्याग चुके हैं, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, ये दुनिया से कांटेक्ट टूट चुका है। बोले अच्छा अब ये नहीं रहे? बोले नहीं। सारे कौन कौन मर सकता है? सारे, एक दिन आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, सारे मर जाएंगे, ये सब मोह माया सब यहीं रह जाएगा, सब कुछ हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। ये जो शरीर है ये भी हमारे साथ नहीं जाने वाला, इसको भी त्यागना पड़ेगा। सिद्धार्थ कहते कि इस बार तो अंदर से बस गड़बड़ा भी गया था, ठीक है ना, गड़बड़ा ही गया था। इस बार कहते कि सिद्धार्थ अंदर से गड़बड़ा गया था सारा, दिमाग के अंदर कि यार बीमार हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, और एक दिन ये सब मोह माया छोड़कर चले जाएंगे।
कमाल है, हम तो गलत विचारों में फिर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है हमने तो। कुछ दूर और आगे चलते हैं तो शायद वो पल आ चुका था महात्मा जी की बात को सच होने का। एक सन्यासी व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, घरों में जा रहा है, भिक्षा मांग रहे हैं, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, तो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको कह रहे भी तेरा भी भला हो, जो नहीं दे रहे उसको भी भला हो। पूछा चन्ना से, बोले यार ये कौन है भाई, अपने तो कपड़े कुपड़े और पहन रखे हैं, ये तो अलग ही डिजाइन के पहन रखे, ऐसे कैसे। चन्ना ने कहा ये सन्यासी है। बोले वो क्या होते हैं। बोले ये जो सारे के सारे मोह माया को त्याग देते हैं, संसारिक गतिविधियों में ज्यादा भाग नहीं लेते, वो सन्यासी होते हैं। इनको समाज की गतिविधियों में कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। सिद्धार्थ ने सोचा यार जब एक दिन इस शरीर को छोड़ ही देना है तो फिर क्यों मोह माया में जीना, सब व्यर्थ है ये सारी की सारी बातें। तो कहते हैं सिद्धार्थ जब वापस लौट के आए घर पर, उस समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष की हुआ करती थी। सिद्धार्थ ने ये निश्चय कर लिया कि अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। सिद्धार्थ कहते हैं कि घर त्याग करते हैं, सब मोह माया को छोड़कर घर बार छोड़कर चले जाते हैं। 29 वर्ष की आयु के अंदर क्या करते हैं, घर त्याग करते हैं। याद रखना भाई, घर त्याग 29 वर्ष की आयु के अंदर। कितने वर्ष की आयु के अंदर, 29 वर्ष की। और इसे क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, भी निष्कर्मण कहा गया है। याद रखना, घर त्याग को बौद्ध धर्म के अंदर महाभी निष्कर्मण कहा जाता है। यह पूछता है बौद्ध घर त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महाभी निष्कर्मण कहा गया। तो कहते कि सिद्धार्थ यहां से घर त्याग करने के बाद कहां जाते हैं। सिद्धार्थ शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु को मनाते हैं। वो गुरु थे कौन, अलार कलाम। कहां से शिक्षा ली भाई, सॉरी भाई, पहले मैं आपको वो 4 दृश्य लिखा देता हूं ना। 4 दृश्य क्या क्या देखे भाई, जब गए थे लुम्बिनी की सैर करने के लिए गए तो 4 दृश्य कौन कौन से देखे। पहला बीमार व्यक्ति देखा, दूसरा बुढ़ा व्यक्ति, तीसरा शव देखा, चौथा सन्यासी। बीमार, बुढ़ा व्यक्ति, शव और सन्यासी। इसके बाद में क्या करते हैं, घर त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु के अंदर, जो क्या कहलाता है, महाभी निष्कर्मण कहलाया। उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले कहां जाते हैं, अलार कलाम के पास। अलार कलाम से शिक्षा के लिए थी भाई, शाक्य दर्शन की। याद रखना भाई, सबसे पहले प्रथम गुरु बनाया था किसी को सिद्धार्थ ने, तो वो कौन है, अलार कलाम है। सांख्य दर्शन की क्या लेते हैं, शिक्षा। इनके बाद शिक्षा पूरी होने के बाद कहां जाते हैं, दूसरे गुरु बनाया तो रुद्र कलाम पुत्र को, रुद्र कलाम पुत्र दूसरे गुरु बनाए। पहले अलार कलाम से शिक्षा ली, फिर रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा ली। बाद में कहते कि इनके शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ निरंजना नदी या फाल्गुन नदी के किनारे चले जाते हैं। निरंजना नदी या फाल्गुन नदी, सुनिएगा बात को। 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए, 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंजना या फाल्गुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई भाई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंजना या फाल्गुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को
सिद्धार्थ को क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहते कि 6 वर्ष कठिन तपस्या की, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 6 वर्ष क्या की उन्होंने, कठिन तपस्या की। तो कितनी होगी भाई, 6 वर्ष तपस्या की तो कितनी होगी, 35 वर्ष। याद रखना, प्रश्न पूछ ले कि महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई, तो कितने वर्ष की आयु में हुई, 35 वर्ष की। तो याद रखना भाई, एक प्रश्न आपसे है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध की आयु कितनी थी। कमेंट करके बताइएगा। आपको लग रहा है ये प्रश्न आसान, लेकिन आसान नहीं है। इस बात को थोड़ा गौर से सुनना आप, ठीक है ना भाई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए भाई, गौतम बुद्ध। पहले क्या थे ये, सिद्धार्थ थे, अब क्या हो गए, गौतम बुद्ध। क्या कहलाए, गौतम बुद्ध। और किस पेड़ के नीचे तपस्या की थी, तो वो पीपल का पेड़ था। कौन सा पेड़ था, पीपल। याद रखना, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पेड़ कौन सा है, तो वो पीपल का ही पेड़ है। और ये क्या कहलाया भाई, बोधगया वृक्ष कहलाया, बोधगया वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद में पीपल का पेड़ क्या कहलाया, बोधगया वृक्ष कहलाया। महात्मा बुद्ध क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। और सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है, पूर्णिमा है। और मैंने बताया ना, वैशाख पूर्णिमा की रात को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो त्योहार कौन सा होता है इनका बौद्ध धर्म के अंदर, पूर्णिमा। कौन सा होता है, पूर्णिमा। याद रखना भाई, कौन सा त्योहार होता है, पूर्णिमा त्योहार होता है। पीपल के पेड़ को क्या कहलाया, बोधगया वृक्ष कहलाया। और त्योहार कौन सा होता है, पूर्णिमा। ठीक है ना भाई। तो कहते कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश देने के लिए सारनाथ गए थे। याद रखना भाई, प्रश्न बार बार पूछा जाता है ये। आप सेंटर की भर्ती में से तो ये तो लगभग ये तो उनका फेवरेट ही हो गया है प्रश्न कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। कहां दिया था भाई, सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ। किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में। किस भाषा में दिया, पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म की भाषा ही कौन सी है भाई, पाली भाषा है। कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। ठीक है भाई, सारनाथ में दिया। और महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए भाई, कौशल देश की राजधानी। किस देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए हुए। याद रखना, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। और जो उपदेश दिए प्रथम, यह क्या कहलाया बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। कि आज धर्म का क्या हो गया है, चक्कर ही परिवर्तन हो गया है। प्रथम उपदेश क्या कहलाया भाई, धर्म चक्र परिवर्तन। किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा के अंदर दिए। शायद आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है ना। तो बाकी बहुत सारी बातें और है नेक्स्ट क्लास के अंदर, खूब सारी अपने इसके इनके प्रतीक चिन्ह वगैरह, संगीतियां वगैरह सारी अपने पढ़ने वाले हैं भाई। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।